तो भैया ये तो हमने बात करी कि प्राइस बढ़ रहा है, दौर में क्या चेंज आया। अब बात करते हैं फ्यूचर की। राज कॉमिक्स से आप जुड़े हुए हैं, अफवाह ऐसी भी है कि कॉमिक्स आपसे ही जाती है, उसके बाद थोड़ा सा उसके प्रतियाँ ली जाती हैं, कुछ अफवाहें ऐसी मार्केट में रहती हैं। तो चलिए ये बताइए आप, अगर आपको जो आइडिया है आपके हिसाब से आरसी का आगे का प्लान क्या है, फ्यूचर में ये क्या करने वाली हैं? आरसी जो है आपका क्या कहते हैं, जैसे रीप्रिंट का दौर चल रहा है, आपने देखा होगा कलेक्शन किसी के पास भी पूरा नहीं है, आपके पास भी पूरा नहीं होगा। नहीं, अभी नहीं है। तो क्या कहते हैं, तो आरसी का प्लान ये है कि नई कॉमिक्स पे काम चल रहा है और पूरी तेजी के साथ चल रहा है, और इधर से ये बैकअप मार रहे हैं रीप्रिंट्स का, ताकि कस्टमर को एक तरफ से क्या कहते हैं, एक साथ नई कॉमिक्स तो आ नहीं सकती, लिखने में टाइम लगता है, कलरिंग में टाइम लगता है, हर चीज़ में टाइम लगता है। जैसे अभी अनुपम सर ने आपका ये सब सत्र निकाला, सब सत्र बना के दिया था, इसका सेकंड पार्ट भी आने वाला है। तो इस कॉमिक्स को बनाने के लिए बहुत टाइम चाहिए, एक कॉमिक्स को 32 पेज का या 40 पेज बनाने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है। तो इनमें इन चीज़ों में टाइम लगता है, तो क्योंकि पुराने क्या कहते हैं इतने क्या कहते हैं सेल नहीं है, तो धीरे धीरे स्लोली काम चल रहा है। मगर आपने देखा होगा फिलहाल में इसी साल के अंदर 2-3 महीने के अंदर 4-5 नई कॉमिक्स आपको ट्रैप, दोस्तपुर, नागपरलय, आदि पर्व, सर्वसत्र, आजादी की ज्वाला, फिर आया बागेलाल, 6-7 कॉमिक्स मिल चुकी हैं। तो ये 6-7 कॉमिक्स भी, और जहाँ पिछले साल एक कॉमिक्स या 2 कॉमिक्स भी आपको नई कॉमिक्स नहीं मिली। सही है, तो सही ये है। इसको आप जो है तेजी कहेंगे, इसको ये नहीं कह सकते कि आरसी ने अपना काम बंद कर दिया या धीमा कर दिया या धीमा कर दिया है। तो ये काम तेजी से चल रहा है। इस तरफ से आपका क्या कहते हैं रीप्रिंट्स का वो खत्म होगा, थोड़ा सा जो हल्का पड़ेगा, जो लगभग सब कस्टमर, और इस तरफ से आपकी नई कॉमिक्स आनी धड़ाधड़ चालू हो जाएगी। तो ये जो है एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया गया है, इसको पहले से पहले प्लानिंग की गई है, किस तरीके से ग्राहक को इधर से कंट्रोल किया जा रहा है, इधर से भी ग्राहक का बैकअप उठाया जाएगा, वापस लाया जा रहा है पुराने ग्राहकों को लाया जाएगा छूट चुके थे। चलिए ये तो आरसी की बात हुई राम भाई, लेकिन आप क्यों इतने कंट्रोवर्शियल रहते हो? मतलब लोग कहते हैं कि आपको घेर के रखते हैं हर जगह कि भाई साहब एक सेलर है जो ऑफलाइन काम करता है, ऑनलाइन कुछ नहीं आता, और उसके साथ साथ शिपिंग भी लेता है और डिस्काउंट भी नहीं देता। खैर इस बात को तो मैंने मानूंगा नहीं, डिस्काउंट नहीं देता, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं। अब देखो वो घेर के रखते हैं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, घेर के रखते हैं। मैं देखता हूँ कि ये एफबी पे कुछ लोगों का ग्रुप है जिनको खाली नेगेटिव बात करनी आती है, उनको मेहनत किसी की दिखाई नहीं देती है। अरे मैं अगर शिपिंग ले रहा हूँ, मैं शिपिंग ले रहा हूँ या कुछ भी ले रहा हूँ, तो मेरे कस्टमर को पता है कि मैं शिपिंग ले रहा हूँ, और या जो भी कुछ कर रहा हूँ। अगर आपको कहीं फ्री शिपिंग मिल रही है, आपको उससे फ़ायदा हो रहा है, तो आप वहाँ से लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि आपको देखो कस्टमर को जहाँ से फ़ायदा मिलता है कस्टमर वहाँ से लेता है, मुझे जिस चीज़ में फ़ायदा दिखेगा मैं उस काम को करूँगा। भाई 10% में कस्टमर को डिस्काउंट दे रहा हूँ, फिर ऊपर से क्या कहते हैं पैकिंग का खर्चा, फिर लाने ले जाने का खर्चा, सब कुछ का खर्चा। तो जब कुछ बचेगा नहीं, तो आप खुद सोचिए कि आदमी खाली पैशन में आके तो वो काम कर नहीं सकता ना हमेशा। अपना भी परिवार है, सब कुछ है। मगर हाँ, जो लोग कर रहे हैं मैं उनकी भी हिम्मत की दाद देता हूँ, जो फ्री शिपिंग दे रहे हैं कस्टमर को, अच्छी बात है। और मैं भी देखता हूँ कि कब तक ये इस पर वो करते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि फ्री शिपिंग देके वो कस्टमर के लिए अपने लिए कुछ बचा पाते होंगे। मगर उनकी मजबूरी पड़ गई है, क्योंकि वो शुरू से फ्री शिपिंग देते आए हैं, तो वो कंट्रोल नहीं कर सकते उस पर। तो इसके लिए क्या कहते हैं, मैं देखो उनका काम करने का तरीका उनके जैसा है, जो जैसा उनको अच्छा लगता है, और मेरा काम करने का तरीका मेरे को है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि राम भाई फ्री शिपिंग नहीं लेते, लूटते हैं। तो भाई अगर बताओ, अगर मैं स्पीड पोस्ट करवाता भी हो, उस पर बाकायदा सरकार की मोहर लगी होती है कि इतने पैसे लगे हैं, तो लूट का तो कोई मतलब ही नहीं बैठता। हाँ, तो आप पर्ची के साथ में जो आती है, मैं एमआरपी पे 10% लेस देता हूँ, प्लस पोस्टल चार्ज उस पर ऐड कर देता हूँ, जो आपके यहाँ तक जाने का किराया लगा है। तो उसमें मैंने मान के चले एमआरपी पे ही पड़ जाती है इंसान को, अगर आप हाँ, डिस्काउंट ना हो, फ्री शिपिंग हो जाए, तो बात वही पड़ जाती है। सही बात है, क्योंकि कुछ सेलर तो मैंने वो भी देखे हैं जो कहते हैं 5000 की शॉपिंग करोगे तब तुम्हें नागराज का या दोषपूर्ण की एमआरपी पे दूंगा, तो उनको लेके कोई नहीं बोलता। चलिए खैर, इस पे तो बात खींचेंगे तो विवादपूर्ण हमारा मुद्दा निकल जाएगा। वो हमारे मार्केट लेवल से थोड़े अलग है, तो उनका बात करने उनकी बात ही नहीं करते, वो कॉमिक्स प्रेमी नहीं है। वो कॉमिक्स प्रेमी भाई, आप जैसे आपने देखा होगा ब्लैक मार्केटिंग, जिसे आप कहते हैं ब्लैक मार्केटिंग, तो मैं भी ब्लैक मार्केटिंग करता हूँ। ऐसा नहीं कि बताओ, मैं कोई चीज़ अगर मेरे पास कोई चीज़, जैसे समझ लीजिए पागल नागराज जी मेरे पास नहीं है और मुझे चाहिए, मैंने समझ लीजिए आपसे लिए 60 रुपये में, फिर आपने मुझे शिपिंग करवा के दिए, तो शिपिंग के पैसे भी ऐड हो गए, तो 60 वाली कॉमिक 100 रुपये की तो मुझे वैसे ही पड़ गई। अगर मुझसे मैं किसी और को दूंगा तो उसको 10-20 रुपये फालतू तो लूंगा ही। 10-20 रुपये मैंने इसमें फालतू लिए, उसको शिपिंग करवाई, तो उसको बंदे को, तीसरे बंदे को ये 140 या 150 की बढ़ गई, फिर उससे कोई तीसरा था। इसलिए इस तरह से ब्लैक मार्केट महंगी हो जाती है, ऐसे बढ़ते हैं कॉमिक्सों के दाम ऐसे बढ़ते हैं। तो लोगों के अंदर जो है, बस लोगों को सिर्फ ये एमआरपी दिखाई देती है कि ये 60 की है, ये 70 की है, ये नहीं आइडिया होता कि कितने ज्यादा हाथों से गुजरती हुई तुम्हारे पास पहुंचेगी, और कितने ने इसे खरीदा है पहले, और कितने ने इस पर शिपिंग वगैरह खर्च किया है। चलिए, अब तो नई कॉमिक्स इतनी आ रही हैं कि हाँ, तब तो जरूरत नहीं है, खत्म ही इसको खरीदेंगे। राम भाई, जब से सब कुछ सिंह आया है मार्केट में, पहले तो हमने ही कहा सब कुछ सिंह सबसे तेज, अब थोड़ा लोग भी मानने लगे सब कुछ सिंह सबसे तेज, लेकिन असलियत ये है कि सब कुछ सिंह जो सबसे तेज है वो इसलिए तेज है क्योंकि राम भाई उससे भी तेज हैं।
जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है राम भाई कि कॉमिक्स का ऐड शायद आता हो डिस्पैच का बाद में, और आप वहाँ ऑफिस में बैठ के अपना माल इकट्ठा करना शुरू कर देते हो, तो क्यों, कैसे है ये राम कॉमिक्स गादिया सबसे आप तेज? यकीन नहीं मानेंगे, ये जो आप देख रहे हैं फोड़ंगा के प्रेत का सेट, जी जी, तो इसके ऊपर कहानी थी। जब ये माल आरसी पहुंच रहा था तो गाड़ी की सीएनजी खत्म हो गई थी। अरे तो गाड़ी को धक्का लगाते हुए हम 4-5 लोग आरसी तक लेके गए थे। तो यानी कि देखिए, ऐसा नहीं है, देखिए हर चीज़ के लिए मेहनत होती है, एक हर चीज़ की लगन होती है। अगर मुझे लगन है जहाँ मैं अपने कस्टमर को सबसे पहले पोस्ट डालूँ, मेरी एक ये है कि सबसे पहले पोस्ट डालूं। कुछ लोगों को इस पर आपत्ति होती है कि राम कॉमिक्स वाले गाजियाबाद को ही कैसे पहले माल मिल जाता है। तो मैं अपने कॉमिक्सों के लिए, अपने कॉमिक्स प्रेमियों के लिए, ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, अगर पोस्ट करनी है तो करनी है। ये चीज़ें मेरा रास्ता नहीं रोक सकती, कि जब तक इस शरीर के अंदर जान है, मैं कॉमिक्स प्रेमियों के लिए जो मेरे से बन पड़ेगा उतनी स्पीड से काम करूँगा, और करता आया हूँ और आगे भी करता रहूँगा। तो मैं तेज, तो इससे आप भी तेज, हम भी तेज। तो जैसे इसकी बात करें, ये अभी शायद मेरे ख्याल से आज इसका डिस्पैच शुरू हुआ है लोगों को, और हमारे जो हमारे साथ जुड़े हुए लोगों तक तो पहुंच भी चुकी है ये। हाँ, लगभग कल तक मेरे पास तो देखिए आज आई जाएगी। हाँ, तो एक दो आसपास की पोस्ट मेरे ख्याल से नीलेश भाई हैं, नीलेश भाई की पोस्ट पहुंची है, नीरव जी की पोस्ट पहुंच गई है, कल तक लोगों तक पहुंच जाएंगे। तो मेहनत है, जज्बा है जो पहुंचा रहा है लोगों तक चीज़ों को, और सब कुछ सिंह को भी। लोगों को लगता है कि मैं ऐसे करता हूँ, मैं अकेला ही सब कुछ, कॉमिक्स लाने से लेके ले जाने, कॉमिक्स लाने से लेके पैकिंग से लेके ऑर्डर लेने से सब कुछ मैं अकेला ही करता हूँ। और मैं, आप यकीन नहीं मानोगे, आप एक बार के लिए सो जाते होंगे, मुझे रात में 3-4 बज जाते हैं। जैसे कुछ जब कोई माल रात में आता है तो मुझे 3-4 रात के बज जाते हैं पैकिंग करते हुए। उस रात मुझे नींद नहीं आती है जब तक अगले दिन तक, जब तक कॉमिक्स कस्टमर की पोस्ट ना हो जाए कि कस्टमर की, ताकि कस्टमर को ये ना लगे कि हमने प्री ऑर्डर दिया था और राम भाई ने लेट कर दिया, या मैं अगले दिन ये बोल दूं यार बारिश आ रही है, देखो मैं नहीं जा पाऊंगा, या आज तो यार मौसम बिगड़ गया है, आज तो ये हो गया। तो मैंने आज तक किसी कस्टमर से बहाना नहीं मारा, बाकी आज तक तो ऐसा नहीं किया। बाकी शरीर है मेरा भी, आगे पता नहीं कि कब क्या हो जाए, पर जब तक है, जब तक तो कर रहा हूँ। बहुत सही राम भाई, बस हम लोगों का भी प्यार आपके साथ है, शरीर भी रहेगा, हिम्मत भी रहेगी, जज्बा भी रहेगा, और काम भी बढ़ेगा। तो आपने जैसा समझा राम भाई को लेके, हमने राम भाई से 6 सवाल तो कर लिए। अब आएगा 7वां सवाल, क्योंकि हमने जो इसको नाम दिया था 7 सवाल, में सवाल की गिनती भूल गया राम भाई से बात करने में पहले। तो वो तो शुक्र है कि पॉइंट बने हुए थे तो याद रहा कि हाँ 6 सवाल हो चुके हैं। अब आप देख लीजिएगा 6 सवाल कैसे कैसे हुए। 7वां सवाल मैं राम भाई से करूँगा, और राम भाई संभाल गए। ऐसा क्या बोलने वाले हो? ऐसा कॉन्फिडेंस करोड़पति में मैं 1 करोड़ का सवाल आने वाला हूँ। मैं तो आपसे सवाल करूँगा छोटा सा, आपको जवाब को संभालना है। जवाब संभालना है? जी जी जी, सवाल को संभालना पड़ेगा। सवाल छोटा सा है, जवाब को आपको संभालना होगा इसके सामने। चलिए तो राम भाई एंड करेंगे 7वें सवाल से। आपको मैसेज देना है 3 लोगों को, एक कॉमिक्स प्रेमियों को, एक कॉमिक्स छापने वालों को, जिसमें आप बताइए आप किन किन की कॉमिक्स में डील करते हैं, कौन कौन आपके साथ जुड़े हैं, और तीसरा उन लोगों को जो कॉमिक इंडस्ट्री को, कॉमिक इंडस्ट्री में रहकर बदनाम कर रहे हैं। पहले तो मैं राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता हो या मनोज गुप्ता हो, कॉमिक्स इंडिया हो या मनोज कॉमिक्स हो या मनोज चित्रकथा हो, मैं सबको शुक्रिया करता हूँ दिल से कि उन्होंने एक बार फिर कस्टमर को 20 साल 25 साल बाद जो है बचपन में जाने का मौका दिया, और क्या कहते हैं उनको उनको ज़िंदगी जीने की वो जो है एक नया वो दिया। जो बचपन में शौक ख़त्म हो गए थे वो कम से कम थोड़ा बहुत क्या कहते हैं अब दोबारा वो कर सके। और दूसरी बात, मैं मैसेज ये दूंगा सभी को कि आप कॉमिक्स प्रेमी हो, कॉमिक्स के दुश्मन ना बने। अगर कोई चीज़ गलत हो जाती है तो गलत किसी पब्लिशर ने जानबूझ के नहीं करी है, वही वो कॉमिक्स से कहीं और छपती हैं, कहीं और से छप के आती हैं, और सारी कॉमिक्स से चेक नहीं हो पाती हैं। और क्या कहते हैं, हम भी चेक नहीं कर पाते जब भी कोई माल आता है, जैसे यही आया है, जैसा आया है हमने पैकेट बनाया और कस्टमर को दे दिया, क्योंकि हमें तो खोलने का टाइम भी नहीं मिल पाता, इसे देखने तक का टाइम नहीं मिल पाता इसके अंदर क्या है, पेज उल्टा है कि सीधा है। तो ना ही मैं सेलर हूँ, मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम है, और मैं मानता हूँ सारे सेलर के साथ भी यही प्रॉब्लम होगी। और इसी तरह ये प्रॉब्लम जो है पब्लिशर के साथ भी होगी, कि उनके पास भी इतना टाइम नहीं होता कि हर कॉमिक्स को क्या कहते हैं 3-3 हज़ार कॉपियाँ छपी हैं और उसमें 10 टाइटल हैं, तो जो है 3000 टाइटल और 30,000 टाइटल तो हर किसी को चेक नहीं कर सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है कि 30,000 कॉमिक्स को हर पेज को पलट के चेक करे। तो हाँ, गलतियाँ होती हैं, गलतियाँ हो जाती हैं, इंसान है। तो मैं यही कहूँगा कि आप कॉमिक्स प्रेमी, और जब मैं उनसे भी कहूँगा जो आए दिन क्या करते हैं कॉमिक्स के बारे में जैसे बुरा भला बोलते हैं कि ये महंगा हो गया, ये हो गया, तो मैं भी चाहूँगा चाहे आप लो या मत लो, तुम अगर थोड़ा सपोर्ट करो ताकि कुछ कोई और ले,
मगर क्या कहते हैं उसमें अगर कमी निकलती है तो उसको क्या कहते हैं कुछ ऐसा तरीका बताओ आप लोग ही कि जिससे वो सुधर सके, ना कि क्या कहते हैं कुछ ऐसा तरीका बताओ कि जो नए कस्टमर जुड़ रहे हैं उनका जो क्या कहते हैं कोर्स लेने का मन हो वो उनसे हट जाए। तो मैं बस यही कहूँगा। और बाकी पब्लिशर्स को भी थोड़ा सा कुछ बताइए कि जो कमियां कुछ हाल फिलहाल में हमने छोटी छोटी देखी हैं उसको लेके भी एक थोड़ी सी 2 शब्द आप जरा उनको भी कहिए, आपकी बात तो सुनी जाएगी। नहीं आप मेरे से ज़्यादा देखो आप लोगों की बात सुनी जाती है। हम सेलर की बात अगर एक बार के लिए ना सुनी जाए, मगर जो कॉमिक्स फैन है क्योंकि जो क्या कहते हैं मार्केट का वो चलता है वो कॉमिक्स फैन के उस पर ही चलता है। तो ये तो गलत फहमी लोगों की कि सेलर क्या कहते हैं कि सेलर की बात ही मानी जाती है, मगर ये हकीकत नहीं है। आरसी जो है या कोई भी हो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देती है अपने फैंस को। और ऐसा नहीं है, अभी 1-2 गलतियां हुई थी आपने देखा होगा, जैसे कनकपुर की राजकुमारी में हुई थी, जैसे पेज का वो हो गया था और उसके बाद एक संजय सर ने निकाली थी हू में। तो क्या कहते हैं उसको भी देखो हमने नहीं सुधारा, उसको भी उन्होंने सुधारा, उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने हू 4 को क्या कहते हैं बदल के एक्सचेंज करवाया सब कस्टमर को। तो देखो गलतियां हो जाती हैं, तो बस ये है कि थोड़ा ध्यान रखा जाएगा, आगे से हम भी थोड़ा ध्यान रखेंगे कि कोई ऐसी गलती है तो कस्टमर तक ना पहुंचने दें, खुद ही उसे कंट्रोल कर लें। तो इसमें देखिए हमको और सबको साथ मिलकर चलना ही होगा। बाकी जो अपने सेलर भाई लोग हैं, पूरा एक कम्युनिटी है, उसको भी आप एक संदेश दीजिए भाईचारा बढ़ाने का। मैं देखो सभी सेलर का देखो मैं मान सम्मान करता हूँ और सभी सेलर से यही कहूँगा कि देखो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, चाहे कॉमिक्स अड्डा हो, उमाकार्ट हो या HBM हो या आपका क्या कहते हैं देव कॉमिक्स स्टोर हो या बहुत आगरा कॉमिक्स स्टोर, जो भी हो आपका XYZ जितने भी नए आए हैं। और मुझे खुशी है कि नए कॉमिक्स उद्योग में बढ़ रहे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। इससे क्या होता है, अगर मैं अकेला मार्केट में रहूंगा तो मैं फैंस नहीं बढ़ा सकता, अकेला फैंस नहीं बढ़ा सकता। अगर 10 आदमी कॉमिक्स बेच रहे हैं तो 10 आदमी अगर 5-5 फैंस भी बढ़ाएंगे हर महीने तो 50 फैंस जो है ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं कॉमिक्स प्रेमियों की। तो मैं ये कहूँगा कि आपस में जो है देखो ये तो कस्टमर कह देते हैं, मगर आपस में कोई भी सेलर किसी का बुरा नहीं है, ना ही होगा कभी भविष्य में। चलिए राम भाई, तो आपने सुना देखो राम भाई को। अब आपको राम भाई से अगर कुछ कहना है तो कमेंट सेक्शन आपके पास है। और राम भाई आपसे बात करके बहुत बढ़िया लगा, बहुत मज़ा आया। मुझे भी देखिए बात करके आप लोगों से और आपके सामने दोबारा आने का मौका मिला मेरे को, और मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ कभी कभी मौका मिलता है कस्टमर के सामने अपनी बात रखने का। तो मैं भी सभी कस्टमर से माफ़ी भी मांगता हूँ अगर मैंने आपके साथ बदतमीजी की हो, कभी आपसे गलत बोला हो, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मेरे पे भी कभी टाइम नहीं होता, रिप्लाई नहीं दे पाता, तो उसके लिए मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ। और अगर मैंने कभी आप लोगों से गलत बोला हो या किसी से भी, तो उसके लिए भी मैं दिल से सॉरी बोलता हूँ आप लोगों को कि प्लीज़ मुझे अपना भाई समझ के माफ़ कर दीजिएगा। मैं भी आपकी तरह एक कॉमिक्स प्रेमी हूँ, साथ में सेलर भी हूँ, तो परिवार मेरा भी है। तो राम भाई इंटरनेशनल शिपिंग भी चलती है अपनी? हाँ कनाडा है, कनाडा में है एक कल क्या कहते हैं एक कस्टमर थे, तो मैं तो अमेरिका शिप नहीं कर पाया, तो उन्होंने फिर अपने भाई को भेजा था। तो यूएस अमेरिका में ही है शायद जी मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो यूएस जानी थी कॉमिक्स से, तो कल ही कम से कम ये आपकी 16,000 की कॉमिक्स से ले गए हैं। तो उन्होंने वहीं से पैकेट बनवाया, अपना ब्लू डार्ट है अपनी कौन सा है उनसे उन्होंने शिपिंग करवाई है। तो कनाडा की अभी शायद शिपिंग बंद है अभी, जी। कनाडा जा नहीं पा रहा, वो उधर देखेंगे आप तो उधर उनका माल ऐसे रखा हुआ है। हाँ तो सतीश भाई साहब है कनाडा के हमारे, तो बहुत अच्छे हैं वो भी। और जो मेरी एडमिन है, मैं अपने ग्रुप के एडमिन को भी यही बोलूँगा कि अगर मेरे पे टाइम नहीं है तो आप लोग कृपया ग्रुप को देखें, ग्रुप को समझें, ग्रुप की बात को क्या कहते हैं ध्यान में रखें। और क्योंकि मैंने आप लोगों को एडमिन बनाया है तो आपके ऊपर एक जिम्मेदारी सौंपी है अपनी, तो आप लोग उस जिम्मेदारी को जैसे निभाते आए हैं उसी तरह निभाते रहे। और आप सभी कॉमिक्स प्रेमियों से मेरा यही निवेदन है कि मुझे सहयोग दें, अगर मुझसे कोई गलती हो तो उसे क्षमा करें। और इसी के साथ राम कॉमिक्स गाजियाबाद आपसे विदा लेता है। नमस्कार। चलिए नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द कुछ और धमाकेदार के साथ।